हेलो डियर। तो आज हम लोग एक महान शख्स जो काफ़ी हमारे साथ रहते हैं, वो काफ़ी चर्चित पर्सन हैं, जो हमारे साथ पॉडकास्ट में शामिल होने वाले हैं, जो बहुत ही बेहतरीन पर्सन है। उनके बारे में आप देखिएगा तो आप भी इंजॉय कीजिएगा। क्या मतलब मज़ेदार पर्सन है वो। हम लोग के साथ रहकर मतलब इतना इंजॉय दिलाते हैं, इतना मज़े करते हैं। उनको आप पॉडकास्ट में देखकर आप भी खुश हो जाइएगा। तो चलिए और उनको मतलब इस पॉडकास्ट में ऐड करते हैं, ऐड ऑन करते हैं और उनके बारे में, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। वो कैसे जीरो से हीरो बने हैं, उनके बारे में जानते हैं। सो लेट्स सी। मैं मोहम्मद शाहजहां। आज हम मोहिउद्दीन अंसारी के साथ पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपने लाइफ के जर्नी के बारे में बताएंगे। मेरे लाइफ का जर्नी में कितना बड़ा स्ट्रगल किए, क्या क्या किए हम अपने लाइफ में, उसके बारे में आज मोहिउद्दीन अंसारी को शेयर करने जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों, एंट्री तो शानदार रहा और इनके बारे में चलते हैं और जानते हैं। मैट्रिक से शुरू करते हैं। उतना बेसिक से नहीं जाएंगे, नर्सरी से तो नहीं जा सकते। मैट्रिक से शुरू करते हैं। मैट्रिक से क्या किए, क्या क्या अचीव किए, वो शुरू करते हैं। तो साजा भाई बताइए, मैट्रिक में आपने क्या किया, कैसे अचीव किया? मैट्रिक मेरा बिहार बोर्ड से हुआ 2014 में। मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद जैसे सबका सपना होता है बाहर जाना, बाहर जा कर के पढ़ाई करना, उसी तरीके से मेरा भी सपना था बाहर जाएंगे, बाहर जा कर के पढ़ाई करेंगे और अपने लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे। उसी सपने के साथ हम पहली बार 2014 में पटना गए। वहाँ पे हम अपना पढ़ाई स्टार्ट किए और जिस टाइम गए थे उस टाइम हम इंटर में एडमिशन हुआ था मेरा, और मैथ से हम इंटर में एडमिशन लिए थे। इंटर में एडमिशन लेने के बाद हम पटना पहुंचकर आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए। उसके बाद आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करने के बाद 2 ईयर कंप्लीट होने के बाद हम आईआईटी जेईई का फर्स्ट अटैम्प्ट 2016 में दिए। 2016 में देने के बाद उस टाइम मेरा हाईएस्ट स्कोर नहीं हो पाया, जिसके वजह से हम अपना स्ट्रगल जारी रखे। उसके बाद फिर हम सेकेंड अटैम्प्ट 2017 में दोबारा दिए। उसके बाद उस टाइम हम आईआईटी जेईई क्वालिफाई कर गए। हाईएस्ट मार्क्स नहीं रहने के कारण हमको कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, जिसके बाद हम फिर से टारगेट बैच में एडमिशन ले करके फिर से हम अपना स्ट्रगल को जारी रखे और फिर से एक बार और 1 साल मेहनत करके हम थर्ड अटैम्प्ट आईआईटी जेईई का 2018 में दिए, जिसमें हम फिर से क्वालिफाई किए और हाईएस्ट मार्क्स आया। और काउंसलिंग कराने के बाद हमको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया, जिसके वजह से हम उस टाइम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए। डीमोटिवेट होने के बाद हम अपने से बड़ों के पास गए जो एजुकेशन लाइन में है, जो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं, उनके पास गए। वो हमको मोटिवेट किए, अगर आईआईटी जेईई नहीं हुआ कोई बात नहीं है शाहजहां, तुम अपने गोल बड़ा रखो, इससे भी बड़ा कुछ और तुम अपने ज़िंदगी में कर सकते हो। इसीलिए तुम ऐसा करो, तुम किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर लो, ग्रेजुएशन करने के बाद तुम आगे का जर्नी वहाँ से स्टार्ट करना। तो फिर हम उस टाइम सेलेक्ट किए कि हमको किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना है। तो फिर हम 2017 में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए। उसके बाद 17 to 20 मेरा ग्रेजुएशन का सेशन रहा। 17 to 20 में ग्रेजुएशन फिजिक्स से हम अपना बीएससी फिजिक्स से किए। यहाँ तक मेरा ग्रेजुएशन तक जर्नी है। तो साजा भाई, आपने तो काफ़ी अच्छी बात बताई कि हाँ आपने कैसे ग्रेजुएशन किया और कितनी तकलीफ़ थी, कितनी परेशानियाँ आई। वो तो सही है, आती ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती है तो सहना पड़ता है, झेलना पड़ता है। खैर, अब इसके आगे अपनी थोड़ा लाइफ हिस्ट्री बताइए, थोड़ा अच्छी सी बताइए। तो आगे आप बताइएगा कि ग्रेजुएशन के आगे आपने क्या किया, पोस्ट ग्रेजुएशन के आगे आप क्या किए, उसको थोड़ा शेयर कीजिए हम व्यूअर्स के साथ, ठीक ना, शेयर कीजिए। ग्रेजुएशन के बाद हम 2021 में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए। 21 to 23 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उस टाइम हम जिस सब्जेक्ट से बीएससी किए उसी सब्जेक्ट से हम एमएससी भी किए, एमएससी फिजिक्स से किए। उसके बाद
एमएससी फिजिक्स के से करने के दरमियान यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के दरमियान हम CSIR नेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किए 2022 के जनवरी में। उसके बाद हम CSIR नेट का कंटिन्यू 2 इयर्स तक प्रिपरेशन जारी रखे। उसके बाद हम 6 मंथ में एक बार CSIR नेट का एग्ज़ाम होता है। हम क्या किए 2022 के जनवरी से अपना CSIR नेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, जिसमें हम फर्स्ट अटैम्प्ट 22 के जून में दिए थे। उस टाइम हाईएस्ट स्कोर नहीं हो पाया, तो फिर हम 22 के दिसंबर में भी सेकेंड अटैम्प्ट दिए। उसके बाद फिर 23 के जून में थर्ड अटैम्प्ट दिए, जिस टाइम क्वेश्चन लीक हो जाने के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया CSIR नेट में। उसके बाद CSIR नेट का प्रिपरेशन अभी तक हम जारी रखे हुए हैं, तो मेरा यही जर्नी है। तो आपने बताया कि CSIR नेट किए और आपने इतना स्ट्रगल किया, उसमें क्वेश्चन लीक का भी मसला आ गया। हाँ। और उसमें अपने आप को कैसे मैनेज किए? उस समय आपका सोच था कि क्वेश्चन लीक हो गया, अब मैं इतना मेहनत किया हूँ, तो मतलब आप उस समय कैसे अपने आप को मैनेज किए? शॉर्ट फॉर्म में बताइएगा। 23 के जून में जब क्वेश्चन लीक हुआ था उस टाइम हम डिमोटिवेट हुए थे, लेकिन फिर 23 के जून में हम यही सोचे थे कि कुछ साइड ऑप्शन ले करके भी हमको चलना है। अगर स्टूडेंट्स एक फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा तो उसको अपने लाइफ में सक्सेस होने में टाइम लग जाएगा। अगर अपने लाइफ में सक्सेस होना है तो कम से कम 2-3 फील्ड को एक साथ लेके चलेंगे तो हम अपने लाइफ में जल्दी सक्सेस हो पाएंगे। तो साझा भाई, आपने बताया कि मतलब 2-3 फील्ड लेकर आप चल रहे थे, तो इसमें आपको कठिनाइयाँ तो आई होगी, बहुत सारी परेशानियाँ आई होंगी कि हाँ भाई 2-3 चीज़ लेकर चल रहे हैं एक साथ। तो ये आप थोड़ा अच्छे से थोड़ा इलेबोरेट करके बताइए हमें। 23 के जून में हम यही सोचे थे, अगर 2 फील्ड या 3 फील्ड का एक साथ प्रिपरेशन करेंगे तो कहीं न कहीं एक जगह मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और हम जल्दी सक्सेस हो पाएंगे। तो इसके लिए हम अपने मन में सोचे थे क्या कि साइड से हम बीएड कर लेते हैं, जिससे हमको स्कूल टीचर बनने का भी ऑप्शन मिल जाएगा और हम स्कूल टीचर भी बन सकते हैं। और CSIR नेट का जो मेरा प्रिपरेशन पहले से चल रहा है वो भी चलते रहेगा। तो इससे क्या होगा कि मेरा एक ऑप्शन और साइड ऑप्शन बढ़ जाएगा, तो सक्सेस होने का चांस ज़्यादा रहेगा हमको अपने लाइफ में। तो साझा भाई, आपने बताया कि CSIR नेट किए, आप लोगों ने इतने परेशानी झेली, लेकिन आप ये बताया नहीं कि सब्जेक्ट क्या था, और फिर आपने CSIR नेट को मतलब पहले प्रीफर दिया। आपने नहीं सोचा कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तो उसके बाद सीधा मैं बीएड कर लूँ, ग्रेजुएशन के बाद तो बीएड ही किया जाता है। आपने क्यों सोचा कि नहीं, बीएड को भी बंद करो, पहले CSIR नेट देखो, उसके बाद फिर दूसरे को देखना है? ऐसा क्यों सोचे आप? 23 में जब मेरा MSc फिजिक्स कंप्लीट हुआ उस टाइम हम आपको पहले भी बोले थे कि हम CSIR नेट का प्रिपरेशन MSc परसुइंग जब मेरा था उसी टाइम से हम कंटिन्यू CSIR नेट का प्रिपरेशन कर रहे थे। MSc के दरमियान ही हम अपना CSIR नेट का प्रिपरेशन कर रहे थे। तो हम 3 अटैम्प्ट दिए भी, देने के बाद 23 के जून में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो हमको लगा कि साइड ऑप्शन बीएड कर लेंगे तो स्कूल टीचर बनने का चांस रहेगा। तो मेरा मकसद ये था कि अगर हम बीएड कर लेते हैं तो सिर्फ स्कूल टीचर बन के ही मेरा गोल यहाँ पे कंप्लीट नहीं रहेगा। आगे भी हम अगर स्कूल टीचर बन भी जाएंगे तो आगे हम अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे और CSIR नेट का एग्ज़ाम देते रहेंगे। जब सिलेक्शन होगा तो हम आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। तो मेरा ये सपना है, मेरा ये गोल है कि आने वाले टाइम में हम असिस्टेंट प्रोफेसर बने। अच्छा साझा भाई, आपका गोल तो बहुत बेहतरीन है, लाजवाब है। मतलब एक तरह से सब्जी बनाते हैं तो कैसे लजीज बन जाता है, उस तरह से आपका मतलब लाइफ में हुआ है। तो आपका आगे का क्या सोच है कि मतलब अपने नाम का कुछ लगाना है क्या, प्रोफेसर वगैरह, कुछ डॉक्टर वगैरह कुछ लगाना है क्या? मेरा गोल ये है कि हम अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगाएं और हम अपने नाम के आगे डॉक्टर मोहम्मद शाहजहां लगाएं। हमको अगर कोई मेरा अगर कोई नाम ले तो ऐसे ले डॉक्टर मोहम्मद शाहजहां। तो मेरा ये गोल है कि आने वाले टाइम में हम CSIR नेट एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। ये मेरा जिद है, ये मेरा जुनून है, ये मेरा पैसन है। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरा ये गोल है नाम के आगे प्रोफेसर लगाना, और आने वाले टाइम में हम नाम के आगे प्रोफेसर लगा करके ही रहेंगे, ताकि आने वाले पीढ़ी हमको डॉक्टर मोहम्मद शाहजहां के नाम से जाने
और अगर कोई मेरा नाम ले तो बोले कि डॉक्टर मोहम्मद शाहजहाँ जी आ रहे हैं। तो शाहजहाँ भाई, आपने जैसे बताया कि आपका गोल था कि अपने नाम के आगे डॉक्टर का, प्रोफेसर का ओहदा पाना, तो क्या आप यही चाहते हैं कि इस लाइफ को, इस जो कंटिन्यू इसको करना चाहते हैं, इसको कंपटीशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि बस हाँ जैसे प्रोफेसर बने लाइफ ख़त्म, बस यही लास्ट है, कि अपने आगे की जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं? नहीं हम अपने ज़िंदगी में यहीं तक हम अपने लाइफ को कंप्लीट नहीं छोड़ेंगे, हम अपने ज़िंदगी का स्ट्रगल को यहीं तक कंप्लीट नहीं छोड़ेंगे। इसके आगे भी मेरा गोल है, हम अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसीलिए हम प्रोफेसर बन करके भी मेरा ये गोल है, मेरा ये सपना है कि आने वाले टाइम में हम एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे जिसमें हम IIT JEE का प्रिपरेशन कराएंगे बच्चों को। और आने वाले टाइम में मेरा ये गोल है कि एक इंस्टीट्यूट खोलें, आने वाले पीढ़ी को हम एक रास्ता दिखाएं कि तुम हमसे कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, तुम हमसे ज़्यादा आगे पोस्ट पे जा सकते हो, बस अपना मेहनत जारी रखो। इस पे हम एक शेर भी बोलना चाहेंगे आने वाले पीढ़ी के लिए, जो एक मोटिवेशन का काम करेगा। कि एक शेर है किसी शायर का कि तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे, ये मेरे आँख के आंसू उनकी आँखों से निकल सकते थे, ये मेरे आँख के आंसू उनकी आँखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे ही रहे झील की पानी की तरह, वरना दरिया बनते तो दूर निकल सकते थे। ये अपने ज़िंदगी का हम उस बच्चों वाह वाह, क्या बात है, क्या बात अपनी है। ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता है, हम उस बच्चों के लिए ये शेर बोले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने शायरी बेहतरीन की है भाई, मतलब दिल को छू गई। मैं भी मोटिवेट हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो देख रहे हैं वो भी मोटिवेट हो गए होंगे। खैर आप बताइए कि क्या आपने तो बताया कि हाँ मैं लोगों के लिए बस हेल्प करना चाहता हूँ, लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ। क्या आपने सोचा है कि मैं फ्री में करूँगा या कोई अमाउंट लूँगा? क्या आप सोचे हैं एजुकेशन के फील्ड में? आपने कुछ तो सोचा होगा ना, शेयर कीजिए हम लोगों के साथ। देखिए किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए उसमें कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बगैर इन्वेस्ट के कुछ नहीं होता है। जैसा कि हम पहले भी आपको बोले हैं, हम एक फ़िज़िक्स के टीचर हैं, हम बच्चों को IIT JEE का प्रिपरेशन कराते हैं, तो और एक हम प्रोफेसर भी हैं फ़िज़िक्स का। तो जहाँ तक हमसे हो सकता है हम अपना पॉकेट से भी मनी लगा करके, पॉकेट से इन्वेस्ट करके हम एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे, उसमें बच्चों का एडमिशन होगा, बच्चा पढ़ेंगे, आने वाले पीढ़ी के लिए हम काम करेंगे। लेकिन फ़ीस जो मेरा रहेगा बहुत ही कम फ़ीस रहेगा, एफोर्डेबल फ़ीस रहेगा। हाँ, ये और सब इंस्टीट्यूट में जो देख रहे हैं अलग अलग सिटी में, जैसे दिल्ली हो गया, पटना हो गया, मुंबई हो गया, इंडिया के अलग अलग सिटी में जहाँ भी इंस्टीट्यूट वगैरह खुला हुआ IIT JEE के प्रिपरेशन के लिए, जैसे पटना का, ये जैसे राजस्थान का कोटा हो गया, तो कोटा में बहुत सारे बच्चों से बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता है। ये एक पैसा हो गया, ये एक बिजनेस हो गया। अभी आने वाले पीढ़ी के लिए जो भी बोलते हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों से रुपया लेता है, इतना ज़्यादा रुपया लिया जाता है। वो बच्चों के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पॉकेट मनी के लिए भी काम कर रहे हैं। वो इतना ज़्यादा बचाते हैं बच्चों से लेकर के कि ये हमको ठीक नहीं लग रहा। तो हम सोच रहे आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा करें, जिससे कि बच्चों से फ़ीस लेंगे, बस एफोर्डेबल फ़ीस रहेगा, जिससे बच्चा आसानी से पे कर पाएगा और अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएगा। इंटर के बाद बच्चों को ये नहीं लगेगा कि हम अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक अच्छा ऐसा काम करेंगे, इतना कम फ़ीस लेंगे, वो आकर के मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा, पढ़ करके IIT JEE का प्रिपरेशन करेगा, नीट का प्रिपरेशन करेगा और आने वाला जनरेशन आगे बढ़ेगा, जिससे कि मेरा भी नाम हो और मेरे फैमिली का भी नाम हो और मेरे बिहार का नाम हो, मेरे देश का नाम हो। तो हम अपने देश के लिए काम करेंगे, हम अपने लिए पर्सनली काम नहीं करें, हम आने वाले पीढ़ी के लिए काम करेंगे, जिससे कि आने वाला पीढ़ी एजुकेट हो और आगे बढ़े। तो शाहजहाँ भाई, आपने मतलब अंदर से तो सबको मोटिवेट कर दिए हैं, और मैं आप लोगों को लग रहा हो कि मैं मुस्कुराता क्यों हूँ, मुस्कुरा क्यों रहा हूँ, ये अभी बहुत सीरियस मूड में मतलब बता रहे हैं। इसीलिए एक्चुअली में ये बहुत फ़नी पर्सन है, मतलब मजाकिया पर्सन है, दिल जीत लेते हैं, लेकिन अभी थोड़ा नर्वस है तो इसीलिए शायद नहीं कर सकते। लेकिन शायरी इनका सुनिए, शायरी ज़बरदस्त मारते हैं, ज़बरदस्त बोलते हैं,
और हंसी मजाक में भी बहुत मज़ेदार पर्सन है। तो अब इन्हीं से एक फ़नी क्वेश्चन पूछता हूँ, फ़नी मतलब मजाकिया था, कि आप बताइए कि आपका कोई पास्ट में कोई गर्लफ्रेंड वगैरह जीएफ वगैरह थी क्या? देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इस सवाल का जवाब हम कैसे दें ये शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा, इसलिए खैर कुछ भी हो हम इस सवाल का भी बेझिझक जवाब देंगे, क्योंकि जो रियलिटी है उसको बताना सही है और रियलिटी को छुपाना सही नहीं है, इसलिए बेझिझक जवाब देंगे इसका भी, इस सवाल का भी। ये इंटरेस्टिंग सवाल है इसीलिए हम इसका जवाब हम यही देना चाहेंगे। देखिए जब हम इंटर किए, इंटर के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए 2017 से 2020 तक के 3 ईयर के जर्नी में बहुत सारे क्लासमेट थी गर्ल्स में, तो क्लासमेट होने के नाते उनसे बात वगैरह किए, साथ में घूमे। वो एक क्लास फ्रेंड थी तो उसके साथ में घूमना फिरना पटना में इधर उधर जहाँ भी हो, तो वो फ्रेंड के नाते घूमे। लेकिन वो जो होता है एक गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता, वो आज तक हम किसी के साथ नहीं बनाए हैं और नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेरा ये मेरा सोच है क्या कि मेरे पेरेंट्स का जहाँ मन होगा, मेरे गार्जियन का जहाँ मन होगा, वो वहाँ पे हम मेरा शादी वगैरह करेंगे। लेकिन मेरा अपना कोई चॉइस नहीं है, मेरा अपना कोई चॉइस नहीं कि कोई मेरा अपना खुद का पसंद का लाइफ पार्टनर हो जिसके साथ हम अपना ज़िंदगी बिताएं। और पोस्ट ग्रेजुएशन के दरमियान भी जिस समय हम एमएससी कर रहे थे 21 के 23 तक, उस बीच में भी बहुत सारे गर्ल्स से दोस्ती हुई थी। कॉलेज में, तो कॉलेज में दोस्ती हुई, उसके बाद 2 ईयर की जर्नी में बहुत सारा गर्ल्स में दोस्ती हुआ। दोस्ती के नाते बहुत जगह घूमे फिरे, जो होता है एक फ्रेंड, उसमें बहुत सारा बॉयज़ था, बहुत सारा गर्ल्स थे, सब एक साथ कहीं भी घूमने के लिए गए, तो अपना एंजॉय किए दोस्त के साथ में, इधर उधर घूमना फिरना एंजॉय हुआ। लेकिन किसी से जो होता है रियल लाइफ पार्टनर बनाने वाली इच्छा, जो होता है एकदम दिली इच्छा, रियल लाइफ पार्टनर इसको बनाना है, वो मेरे अंदर ये ख्वाहिश किसी के साथ नहीं था, और पहले नहीं था, अभी भी नहीं है, और आने वाले टाइम में भी नहीं रहेगा। तो ये मेरा चॉइस है कि मेरे शादी मेरे घर वाले जहाँ करेंगे हम करेंगे, मेरा अपना कोई चॉइस नहीं है। तो साजा भाई मतलब लिटरली मैं शौक हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, मतलब इस उम्र तक आकर इस मुकाम में पहुँचने के बाद भी अभी तक आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो लड़के लोग आजकल छोटे छोटे ऐसा सब करते हैं, मतलब मायने रखता है जी। मैं तो काफ़ी मोटिवेट हूँ, शायद हमारे जो व्यूअर्स हैं जो हमें फॉलो करते हैं, हमें देखते हैं, वो भी मोटिवेट हो गए होंगे। खैर साजा भाई मतलब मुझे तो मोटिवेट करते ही रहते हैं, और आप भी अगर साथ रहते हैं, हमारे व्यूअर्स अगर इनको देखते हैं ना, लेकिन खैर कोई ना, हमारे दोस्त हैं, मुलाकात होती रहेगी, पॉडकास्ट होती रहेगी। तो साजा भाई मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि लास्ट में एक शायरी हो जाए बेहतरीन सा। चलिए शायरी। चलिए आपका एक दिली ख्वाहिश है कि जाते जाते हम एक शेर बोलें व्यूअर्स के सामने, जिससे व्यूअर्स भी मोटिवेट हो और उनको इंटरेस्ट भी आए। तो हम एक शेर बोलते हैं, पढ़े चलो यही निदाए वक्त है, ये कायनात ये जमी ये कहकशां का रास्ता, इसी पे गाम जन रहो और अमन की राह पर चलो। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा? बहुत बढ़िया शेर, बहुत बेहतरीन पर्सन है भाई मयूद्दीन अंसारी और मैं मोहम्मद शाहजहां, हम दोनों भाई का पॉडकास्ट कैसा लगा आप लोगों को? और ये हमारा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट हम दोनों भाई का फर्स्ट है, और आप लोगों का अच्छा व्यू, आप लोग अच्छा कमेंट शेयर लाइक कमेंट शेयर करेंगे तो आने वाले टाइम में हम और ज़्यादा से ज़्यादा पॉडकास्ट करेंगे और आप लोगों को इसी तरीके से इंटरेस्ट दिलाते रहेंगे, एंजॉय कराते रहेंगे, और ऐसे मौज करें अपने लाइफ में। और अभी फर्स्ट पॉडकास्ट था इसलिए थोड़ा ये नर्वस थे। इनका अगर देखिएगा पॉडकास्ट आने वाला फ्यूचर में इंशाल्लाह, तो आप बहुत मतलब एंजॉय कीजिएगा जी, बहुत एंजॉय कीजिएगा। इससे बढ़िया आपको देखने को मिलेगा, शायरी के साथ अच्छी कहानियाँ, अच्छी बातें सुनने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। सो एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।